उदास हो जाते हो तुम लोग? रिस्पॉन्स कैसे अच्छे से नहीं आ रहा है? मतलब तीजा नहीं जा पाए पोला करके? नहीं, पूरी सब्जी वगैरह बना होगा खींच रहा होगा घर तरफ। मैं मालूम है तुम ऊपर से बैठ तो गए हो यहाँ के मेरे दबाव में कि हम लोग पोला में छुट्टी नहीं मनाएंगे टीजम करके, लेकिन आपका जो आत्मा है ना, इंद्रियां है ना, वो ना बड़ा पूड़ी में लगा है। भाई मान लो यार, तुम पोला जैसे में छुट्टी मनाओगे तो हो गया, फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स चाहिए सही ढंग से। नहीं, बिल्कुल तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ना ब्लड में आ गया एकदम, हर त्यौहार मनाना है। अभी साला जुलाई नहीं निकला ढंग से, अगस्त तक 8-10 ठोस त्यौहार हो गया फटाफट। आप थोड़ा हमारे बारे में सोचा करो। निकल गए 2008 में तो 3 साल तक डिपॉजिट तक नहीं बनाए, पार्टनर तक भी आ गए, साथ में अकेला पड़े रहे, तब 100 टन शरीर में पत्थर रखे होंगे तब जाग जिए हैं। लेकिन आज किस जगह में पहुंच गए उसको तो देखो। तुम तीजा पूरा कारण चेहरा उतरा हुआ है। ऐसा नहीं होता, जब बन जाओगे टेस्ट करना। लेकिन अभी तुम लोग को कंट्रोल के साथ रहो यार। भूल जाओ उधर माँ बाप है करके, अनाथ टाइप का पढ़ो, अनाथ टाइप सोच के पढ़ोगे तो जिंदगी में कुछ कर पाओगे। मोर दादा दादा बुलाते, ये देख इनका चेहरा देखो, मोर बहनी तीजा है, मैं यहाँ मरत, यहाँ रे, ये हाल है इनका। कैसे हुई मोर बहनी है, मोर बहनी का हाल हुई, के दिन बाद आठ बेचारी है, हैं? का 1 करोड़ के साड़ी पहन के नहीं आते हो है, रात दिन मोबाइल में बात करत हो। हाँ बहनी वीडियो कॉलिंग चलत, और मोर बहनी यहाँ है टीजम का बुकाल, तो मैं यहाँ पढ़ा था। ऐसे इन लोग का चेहरा उतरा हुआ है, छोटे बहन लोग का। ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट रिस्पॉन्स दोगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं मैं भी टीजम चला साले जा। कहा हुई जी, लुगा मिली हम नहीं पहनवा, भाई पहनी चले। मुझे ना हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरा पसंद है एकदम। हाँ सर, बस त्यौहार में पढ़े, याद रहेगा साले, जीवन में नौकरी लगेंगे तो। तीजापुरा में भी साला घर जाने के बजाय हम कोचिंग बैठे करके, तब अगला वाला बोलेगा चमका गए, ज़्यादा चिल्ला मत, तीजापुरा छोड़ के पढ़े तब बने हैं। टेट मार का पाड़ से लगा हूँ, नहीं तो ऐसा जुनून आएगी। आगे बढ़ूँ, ये दिख रहा है कि नहीं, ये चालुक्य कर्नाटक में ये दिख रहा है, इधर वाले को दिख रहा है क्या? तीजापुरम उदास हैं, ये देख ले, ये दिख रहा है चालुक्य। हाँ टक टक ले देख लो, बोटरी आँखी में। क्या बोलूँ जी मैं? हाँ बताइए। कल नहीं थी इतनी हरारत क्लास में, आज दिख रहा है, स्ट्रेस नजर आ रही है। हाँ तो कहाँ बैठा मैं आपका? चालुक्य वंश कहाँ है? कर्नाटक। ये 3 जगह से संचालित होता था। कितने जगह से? 3। बादामी के चालुक, कल्याणी के चालुक और वेगी के चालुक। बादामी के चालुक, कल्याणी के चालुक और वेगी के चालुक। वंश का नाम चालुक्य वंश है, लेकिन 3 राजा एक साथ शासन चला रहा है। बादामी के चालुक, कल्याणी के चालुक और वेगी के चालुक। क्या हम उधर कभी गए नहीं तो कठिन लग रहा है। शहर का नाम बादामी है, शहर का नाम कल्याणी है, शहर का नाम वेगी है, वंश का नाम चालुक्य वंश है। चले सर, बादामी के चालुक, कल्याणी के चालुक, वेगी के चालुक। जब तक याद नहीं होगा अंदर नहीं बताऊंगा कौन क्या है। बादामी के चालुक, कल्याणी के चालुक और वेगी के चालुक। बादामी के चालुक, कल्याणी के चालुक और वेगी के चालुक। हो गया, समझ आ गया? बादाम के चालुक है, काजू के चालुक, किशमिश के चालुक। इनका नौकरन हमन। यहाँ एक वंश याद नहीं होते, 3 बना है। बादामी के चालुक, कल्याणी के चालुक, वेगी के चालुक। क्लियर है आपका? अब आपको भरोसा दिलाता हूं कैसे तीनों चल रहा होगा। याद करो, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश 2 जगह चल रहा था, रतनपुर में भी कलचुरी और लहुरी शाखा का रायपुर में भी। तो तुम्हारा रायपुर वाला पढ़े तो समझ आ गई। अब कर्नाटक तरफ 3-4 नंबर कैसे चलत नहीं सो यार कहा थे। ऐसा नहीं है सर, वंश एक रहता है, संचालित कई जगह से हो सकता है। तो वंश तो कलचुरी थी, चलती दोनों जगह से थी, रतनपुर से भी और रायपुर से। यही चीज वहां पे भी हो गई। बादामी के चालुक, कल्याणी के चालुक और वेगी के चालुक। सरल, एक एक राजा बस। वो जो बादामी के चालुक है ना, जय सिंह संस्थापक थे, नहीं पढ़ना है जय सिंह को, नहीं पढ़ना है अपने को। कौन सा वाला? बादामी। प्रसिद्ध राजा का नाम था पुलकेशिन द्वितीय। जी हाँ, चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय, लेकिन अब बादामी के चालुक्य था वो कौन था? वो आपका बादामी का था, पुलकेशिन द्वितीय। याद करो, ये वही पुलकेशिन द्वितीय है जिन्होंने ख्वाब देखा था कन्नौज का। याद करो या, और उसके साथ सेना को तैयार किया। उसको मालूम था मेरा सेना कम है, लेकिन उन्हें अवसर को नहीं छोड़ा और वहां से निकला। निकलने के बाद कहां पहुंच गया? आपका कन्नौज। और इस युद्ध में वो मारा जाता, लेकिन बता देना नसीब अच्छा था कि हर्षवर्धन मारा गया। एकदम खुश हो गया, पूरा संपत्ति को लूटा, अरबों खरबों रुपए का। पहुंच गया कहाँ? कर्नाटक, बादामी। और जाने के बाद अरे बाप रे बाप, रथ में बैठा
और हर घर में गए, जितना घर में मूर्ति निकाल के फेंको। आज से तुम्हारा ये भगवान आया है। आपके सामने कौन आया है? भगवान। परमेश्वर की उपाधि धारण किया, भगवान का। पूरे इतिहास पढ़ोगे, 2 ही 3 राजा लोग परमेश्वर भगवान की उपाधि धारण किया, उसमें से एक सामने है। कौन? आपका पुलकेशिन द्वितीय। एक एक घर में गया, पूरा मूर्ति फेंक, निकाल, होना ही नहीं। आज से तुम्हारे घर में एक ही मूर्ति फोटो रहेगा, किसका? पुलकेशिन द्वितीय। ऐसा परमेश्वर की उपाधि धारण किया, भगवान को उपाधि धारण किया, और सिर्फ धारण ही नहीं किया, लोगों के दिलों में क्या किया? राज करने के लिए मजबूर किया। ऐसा था। कौन? आपका पुलकेशिन द्वितीय। बस ये कितना घमंड दिखा रहा है, कितना दादागिरी से मूर्तियों को फेंकवा रहा है और अपना मूर्ति लगा रहा है। इसको कोई देख रहा है? अभी नहीं बताऊंगा, अगर बता दूंगा तो जान जाओगे नरसिंह वर्मन प्रथम है, इसलिए अपन नहीं बताएंगे, अभी वो बाद में बताएंगे। क्लियर है आपका? तो मैं कहां पे हूं आपका? तुम्हारा चालुक्य के बादामी। खत्म, बात। और बहुत सारे लिखे नहीं पढ़ने का। कल्याणी के चालुक्य। इसके बाद क्या है आपका? कल्याणी के चालुक्य। क्या बोला? कल्याणी के चालुक्य। क्या बोला आपका? कल्याणी के चालुक्य। सरल है। इसका संस्थापक तैलभ नहीं पढ़ना है। प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य षष्ठ, विक्रमादित्य षष्ठ। तैलभ द्वितीय संस्थापक का नहीं, तैलभ द्वितीय नहीं पढ़ना है, विक्रमादित्य षष्ठ जो आपके काम का है। हाँ, कल्याणी के चालुक्य, विक्रमादित्य षष्ठ, विक्रमादित्य षष्ठ, विक्रमादित्य षष्ठ। इसके दरबार में 2 प्रसिद्ध कवि थे, एक का नाम बिल्हन, एक का नाम ज्ञानेश्वर। एक का नाम बिल्हन, एक का नाम ज्ञानेश्वर। दोनों रटना पड़ेगा, दोनों। एक का नाम बिल्हन, एक का नाम ज्ञानेश्वर। उस ज्ञानेश्वर का पूरा नाम है विज्ञानेश्वर। पीएससी और आईएएस वाले लोग ना इतना लंबा नाम का यूज नहीं करते, शॉर्टकट, शॉर्टकट। चले सर, तो ज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर है, लेकिन अपने को क्या बोलना है? ज्ञानेश्वर। बिल्हन 2 दरबारी कवि है सर, एक का नाम बिल्हन, एक का नाम ज्ञानेश्वर, एक का नाम बिल्हन, एक का नाम ज्ञानेश्वर। बस। बिल्हन ने क्या लिखा? विक्रमदेव चरित। अब तुम्हारे जीवन में 3 चरित, बुद्ध चरित, हर्ष चरित, विक्रमदेव चरित। बुद्ध चरित को लिखा अश्वघोष, हर्ष चरित को लिखा बाण भट्ट, और विक्रमदेव चरित को लिखा बिल्हन। इन तीनों चरित में सबसे ज्यादा बिल्हन आता है। विक्रमदेव चरित का रचनाकार कौन है? बिल्हन। और ज्ञानेश्वर बोला क्या? मिताक्षरा, मिताक्षरा, मिताक्षरा। बहुत अच्छा ग्रंथ है। एक कानून का दूसरा किताब है, क्योंकि कानून का पहला किताब कौन लिखा था? मनुस्मृति। अपने नाम से लिखा मनुस्मृति। अब ये कानून के दूसरी किताब का नाम क्या है? मिताक्षरा। इसमें से एक भी लड़की का नाम मिताक्षरा नहीं है, लेकिन कभी भी आपकी बिटिया आए तो उसका नाम क्या रखना? मिताक्षरा साहू। चले भैया, तो मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा क्या है? कानून की दूसरी किताब, जिसको किसने लिखा? आपका ज्ञानेश्वर। कितना दरबारी का भी है? 2, और दोनों के ग्रंथ अमर है। पहला वाला बिल्हन, विक्रमदेव चरित, दूसरा वाला क्या? ज्ञानेश्वर, मिताक्षरा। इसने 1076 में विक्रम संवत चलाया, 1076 में विक्रम संवत चलाया, और 58 एडी में भी विक्रम संवत चला। याद करो, कनिष्क वाला। इसी कारण मैं नहीं पढ़ाता, ये सब उलझा हुआ चीजें हैं। तो अब ना कोर्ट से अब क्लियर हो गए हैं, तो अब ज्यादा विवाद नहीं आता। नहीं पहले तो पूरा धो के रखे थे 2003 से 2008, 9, 10, 11, 12 तक। समझ रहे हैं? देखो 58 एडी में भी विक्रम संवत का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ 1076 में भी विक्रम संवत। तो जितने राजा हुए सब अपने नाम से क्या करते थे? आपका संवत चलाते थे, जिसमें 2 टकरा गया है। 58 एडी में क्या है बोलेगा? विक्रम संवत। अब 1076 में भी विक्रम संवत, लेकिन वो कनिष्क का है, और ये किसका है? आपका विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ समाप्त। कल्याणी के चालुक्य समाप्त। कितने हो गए? 2। बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। लास्ट बच गया कौन? वेगी। इसका नाम विष्णुवर्धन, इसका संस्थापक और प्रसिद्ध राजा विष्णुवर्धन, वेगी का। और ये वेगी वाला कुछ नहीं किया, कर्नाटक को छोड़ के आंध्र प्रदेश में नया वंश का शुरुआत किया, वो था वेगी। विष्णुवर्धन कर्नाटक में बोले तुम्हें झपड़ा और लफड़ा नहीं रहने वाला मेरे को, मैं यहाँ से भागता हूँ। कहाँ चले गया बेचारा? आपका आंध्र प्रदेश। और वही वेगी वंश को आगे बढ़ाया, वो था विष्णुवर्धन। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, तीनों में 3 ही राजा पढ़ रहे हैं आप। पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ, अब ये विष्णुवर्धन हो गया। ये है चालुक्य वंश। क्या प्रॉब्लम है सर? चालुक्य वंश की राजधानी बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेगी। 3 राजधानी ना सर, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। अरे भाई बोल रहा हूं तो उसी का राजधानी है ना वो। तो बादामी वाला क्या हुआ? कौन है आपका? पुलकेशिन द्वितीय, परमेश्वर उपाध्याय। उसके बाद तुम्हारा कौन आ गया? कल्याणी। इसमें कौन आ गया? विक्रमादित्य षष्ठ। और उसके बाद आ गया वेगी। कौन है? विष्णुवर्धन। बस। एक और वंश तमिलनाडु में आपका इंतजार कर रहा है सर, उसका नाम है पल्लव। वो वाला पल्लव नहीं, छोटा वाला। वहां पे भी पल्लव है, यवन पल्लव। वो नहीं है सर, हमारा पीवर है, हमरे भारत वाला है। कौन आपका? पल्लव वंश। राजधानी कांचीपुरम। कैसे लड़कियों के चेहरे में रौनक आ गए कांचीपुरम सुनते ही?
जान गए हमारा भाई है, हमारा तीजा भी लुगा दी ही कांचीपुरम के है क्षमता 10,000 से ऊपर शुरू होता है उधर। कहते भाई देते 10,000 के लुगा अपन बहनी ला, बोल बताओ जरा पेपर छपाऊँ पूरे ढान। तो अगर यदि उस जमाने में दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध अगर यदि कोई होता है ना सर, वो साड़ी का नाम कांचीपुरम, सबसे महंगी साड़ी उधर का। इधर 200-250 भी अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर यदि शहर प्रसिद्ध नहीं है, शहर में बनने वाली साड़ी प्रसिद्ध है, जिसको क्या बोलते हैं कांचीपुरम की साड़ी, कांचीपुरम। तो आपका पल्लव वंश की राजधानी क्या था? कांचीपुरम। प्रसिद्ध राजा 5, प्रसिद्ध राजा मात्र 5। जी हाँ, पल्लव वंश में 5 राजा पढ़ना। राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु के पास है, कभी जाइएगा तो घूमिएगा, बहुत अच्छा शहर है कांचीपुरम। क्लियर है आपका? तो मैं कहाँ पे हूँ आपका? राजा 5। विष्णुगुप्त, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, अपराजित। 5 विष्णुगुप्त, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, अपराजित। दक्षिण भारत है, हमने कभी जीवन में नहीं सुना। विश्वास कीजिए, अगर भेजे में ना डाले तो बताना मेरे को। विष्णुगुप्त, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, अपराजित। 5 को पढ़ना 1-2 ही काम का है, लेकिन याद होना चाहिए। दक्षिण भारत तरफ क्या राजा को नहीं जानते, डायरेक्ट पूछ देता राजा फलाना वंश का था, ऐसा बता बोलेगा, पल्लव वंश के थे लोग। राजधानी कांचीपुरम, प्रसिद्ध राजा 5। विष्णुगुप्त, अब एक मिनट, विष्णुगुप्त में तुम लोग बोल रहे हो यहाँ का, अरे भैया तो 3 विष्णुगुप्त हो गए, चाणक्य वाला, गुप्त वंश वाला। ये तो जो अच्छा नाम रहता है वो बार बार रिपीट होता है ना सर। अब मेरी क्या गलती है बताइए आप, मुझे जो है तो बोलना ही पड़ेगा। तो विष्णुगुप्त, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, अपराजित। कौन अपरिचित बोला जी? वो पिक्चर का नाम है। हम बोल रहे हैं अपराजित, वो ही पराजित हो ही हुआ, नाम अपराजित है। क्लियर है आपका? नंबर पहला विष्णुगुप्त, उसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय, अपराजित। विष्णुगुप्त, सुनाए तो दे रहा है। विष्णुगुप्त, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, अपराजित। एक लाइन बस, एक लाइन। नंबर पहला, ये संस्थापक है विष्णुगुप्त, पल्लव वंश के संस्थापक विष्णुगुप्त। इसके दरबारी कवि का नाम भारवी। अब इसने लिखा किरात अर्जुनियम को। किरात अर्जुनियम कैसे शांत पड़ गए? ग्रंथ का नाम है, दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है किरात अर्जुनियम, मजाक में नहीं लेना। भारवी, कौन भारती बोल रहा है? भारवी। विष्णुगुप्त के दरबारी कवि का नाम है भारवी, और भारवी ने लिखा है किरात अर्जुनियम, किरात अर्जुनियम, किरात अर्जुनियम, किरात अर्जुनियम, रटना ही पड़े। किरात अर्जुनियम भारवी, किरात अर्जुनियम भारवी, किरात अर्जुनियम भारवी, किरात अर्जुनियम भारवी। हाँ, किरात अर्जुनियम भारवी, किरात अर्जुनियम भारवी, किरात अर्जुनियम किसके दरबार में था? विष्णुगुप्त। बस एक लाइन, विष्णुगुप्त के दरबारी का नाम भारवी, क्या लिखा? किरात अर्जुनियम। आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अभी तुमको एहसास हुआ कि जितना दक्षिण भारत पिक्चर बनता है उसी को कॉपीराइट उत्तर भारत के पिक्चर वाले करते हैं। आपको मालूम है ना, पिक्चर देखते हो क्या बोलते हो? अरे यार ये पिक्चर तो दक्षिण भारत वाला का कॉपीराइट, ऐसा बोलते हैं ना सर। तो बताइए दक्षिण भारत वाले एक से एक कहानी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उनके पास ग्रंथ अवेलेबल है, उनके पास कहानी जबरदस्त है। इस कहानी पे पिक्चर बनती है, उसको हम लोग कॉपी बना के हारा पट्टी बन जाते हैं। इस कारण है। तो ये किरात अर्जुनियम कोई बताएगा, कोई जानता भी होगा नहीं बताएगा ये बेस्ट ग्रंथ है, क्योंकि उसको उसके नाम पे पिक्चर बनाना है, अपना हीरो बनना है। एलत मैं बना हूँ तो बाहुबली कार देखा तो तुम नहीं बना सकते, तुम्हारा राजा नहीं रही से, सिर्फ सती प्रथा चलाऊ बस, बाहुबली नहीं बना सको तुम। नेक्स्ट, हाँ, महेंद्र वर्मन बोला ना, महेंद्र वर्मन प्रथम कि नरसिंह वर्मन प्रथम? महेंद्र वर्मन प्रथम। ये खुद नाटक था, नाटककार था, ये खुद विद्वान था, और ये नाटक के ग्रंथ मत विलास प्रसन्न को लिखा। मत विलास प्रसन्न, अब ये नाम सुन के एहसास होने लगे इसको कहीं ना कहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़े सर आप। मत विलास प्रसन्न कई बार पाठ्यक्रम में देखना मिला होगा कहीं पे कहीं। मत विलास प्रसन्न नाटक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये, मत विलास प्रसन्न। कौन लिखा? महेंद्र वर्मन प्रथम। ये पल्लव वंश का दूसरा राजा था। कौन आपका? महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम। और उसने खुद नाटक, उसके बाद दरबारी को भी नहीं लिखा, वो खुद लिखा है नाटक, उसका नाम है मत विलास प्रसन्न। आज जाइए कार्टून चैनल खोलो, और कार्टून चैनल में जितनी कहानी चल रहा है ना, वो सब कहानी नाटक किसका है? आपका मत विलास प्रसन्न का है। वो कार्टून चैनल को लोकल मत समझना, आज इन लोगों से बेस्ट लगता है। वो एक से कहानी बताते हैं, वो कहानी कहाँ से आ रहा है? मत विलास प्रसन्न से आ रहा है। चले भैया, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने क्या लिखा बोलेगा? नाटक के ग्रंथ मत विलास प्रसन्न। नंबर तीसरा राजा का नाम नरसिंह वर्मन प्रथम।
नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम के कान में सुनाई दिया। कोई राजा था, वो बोलता है आज से देवी देवता निकाल के फेंको, आज से मैं तुम्हारा क्या हूँ, भगवान। वो कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। इसका दिमाग खराब हो गया नरसिंह वर्मन प्रथम का। बोले पूरा सेना को तैयार करो, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जितना सेना है सब पढ़ा लगाओ, सेना भी तैयार करो, एक नहीं छूटना चाहिए, सबको ले चलो। गया, जाने के बाद उधर कौन है, बदामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय, अब इधर पल्लव का राजा है नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या चीज था, देखो ऐसा मत करो ना, पानी पीने बोला हूं, बाटल फेंकने नहीं बोला हूं, ठीक है। मैं कहां पे था, हाँ मैं कहां पे था, नरसिंह वर्मन प्रथम। या युद्ध प्रारंभ हुआ। अब जिसको टेंशन रहता है वो तो समझ सकते हो कि वो कितना मतलब पावर में है। वो पुलकेशिन द्वितीय को मिनटों में हरा दिया, युद्ध के मैदान में मार डाला उसको। कौन, आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। जब युद्ध के मैदान में मार डाला, बोले इसे कपड़ा खोलो, कपड़े खोलवाया, ला चाकू ला, बोले और उसमें क्या लिखवाया, विजय शब्द। उसमें क्या लिखवाया गया, विजय शब्द। विजय शब्द नहीं लिखवाया, बोले भाला लाओ, नीरज चोपड़ा से मंगवाओ। लेकिन वो वाला भाला नहीं, इसमें वो लगा रहता है काटने वाला भाला, सामने तीर का रहता है ना, डाला सीधा ऊपर, बोले रथ में लगाओ इसको। विजय लिखा है ऊपर में, नीचे भाला में टंगा है वो, और रथ में है। बोले चलो घर घर, बोले ए निकलो बाहर, देखो तुम्हारा भगवान आया है। खुन्नस एहसास हो रहा है कितना खतरनाक है। अरे मार डरे हो गए रे भाई, चल दे वापस कांचीपुरम। इतना टेंशन है, अरे भाई कोई आदमी जीत के आया है तो जश्न भी नहीं मनाई, 2-4 टन बियर पैक नहीं फोड़ी है? तो वैसी टाइप का जश्न मनाया जी। वो भी किसको मार के आया था, हर्षवर्धन, भारत का जाने माने राजा को। तो क्या बेचारा जश्न नहीं मना सकता? तो उस जश्न को टेंशन में लेके बैठा है कौन, आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। और जाने के बाद नाकी मारा उसके पीठ में। यही प्रश्न आता है, किसने आपका पुलकेशिन द्वितीय के पीठ में विजय शब्द खुदवाया था, यही है कौन, आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। ये प्रश्न आता है। और उसके बाद उसको लगा कर रथ में घुमाया, पूरे जगह प्रजक बताया, देख यही है ना, तुम्हारी मूर्ति निकाल के फेंकवा के अपना मूर्ति लगा, देगा भगवान अपने आप को नहीं बचा पाए। अब बोलता है अपने को परमेश्वर बोलता है, अपने आप को भगवान बोलता है। इस दुनिया में कोई भगवान परमेश्वर धरती में नहीं है, उसारी मारता है, देख सामने। ऐसा खुन्नस में चारों तरफ राजा को घुमाया, फेंक फाक के वापस चले गए, उसके भूत को उतार दिया। चले भैया, तो मैं कहाँ पे हूँ, नरसिंह वर्मन प्रथम। 1 नंबर मिलेगा आपको इससे। इसके बाद क्या है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांचीपुरम में जितना मंदिर है ना, उसको इसी ने बनाया। यानी कांचीपुरम में जो ज़्यादा मंदिर है, कांचीपुरम से जुड़ा हुआ जितनी भी मंदिर आएगी, आँख बंद करके मार देना, नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसके दरबारी कवि का नाम था दंडी। कभी लाइफ में 1-8 बार सुने होंगे दंडी। इसी के दरबार में, रचना नहीं पढ़ना है अपने को। इसका दरबारी कवि का नाम क्या था, दंडी। हाँ, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में कौन था, आपका दंडी। अंतिम राजा का नाम था अपराजित। कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। 5वां राजा और अंतिम राजा कौन था, बोलेगा अपराजित। पल्लव वंश समाप्त। पहला राजा का नाम था विष्णुगुप्त। दरबारी कवि का नाम था भारवी, जिसने किरातार्जुनीयम जूनियम को लिखा। दूसरा वाला जो राजा का नाम था मतविलास, क्या था, महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने क्या लिखा, नाटकीकरण, मतविलास प्रसन्न। तीसरा वाले का नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। इसको इतनी घुन्नस हुई कि ये बदामी के चालुक्य के राजा बोले तो पुलकेशिन द्वितीय को नाकी मारा, पीठ में विजय शब्द खुदवा के घर घर घुमाया, देखो तुम्हारा भगवान आया। ऐसा लोगों की क्रूरता को क्या किया, समाप्त किया। उसके बाद क्या आया, नरसिंह वर्मन द्वितीय मंदिर वगैरह बना। इसका दरबारी कवि कौन था, बोलेगा दंडी। और अंतिम में कौन था, बोलेगा अपराजित। क्लियर है? यह है आपका तुम्हारा 500 से 800 के बीच। अब 800 से 1200 के बीच आएगा राजपूत काल। सोमवार को धोखे से अब्सेंट मत होना। बहुत नाम सुने, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी, वो अभी रास्ते में है, आपका वो इंतजार कर रहे हैं। जितना मंदिर में होगा हीरे जवाहरात, कल रविवार है, निकाल लो, नहीं तो सोमवार को गायब कर देगा वो। क्लियर है? चलिए।